हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग विद किरण में। आज हम देखेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में कि सेविंग अकाउंट होता क्या है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सेविंग अकाउंट एक ये बेसिक बुनियादी अकाउंट होता है जिससे इसके थ्रू हम बैंक में पैसा रख सकते हैं, जिसके थ्रू हम फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। ओके, एक बेसिक अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो उस पर हम ब्याज दर मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो हम देखेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो इसके लिए दो मेन प्रमुख डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटो आईडी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। इसमें जो है, जैसा आप देखेंगे कि फोटो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट या आधार कार्ड कुछ भी चल सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये बैंक टू बैंक थोड़ा सा वेरी करता है, ज्यादा नहीं, बट ये सब कुछ इनको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी के थ्रू ही इनको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो मोटा मोटा ये जो 5-7 टाइप के डॉक्यूमेंट्स है वही लगते हैं, कुछ अलग से कुछ लगता नहीं इसमें। ओके, तो अभी ये सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है? ओके, तो सेविंग अकाउंट जो भारतीय नागरिक है, जो नॉर्मल नागरिक है, जिसका भारत का नागरिकत्व है, वो अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने अभी वही लगते हैं। जैसा अभी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है, उसके बाद में सोसाइटीज ओपन कर सकती हैं, क्लब्स है, एसोसिएशन है, ट्रस्ट है। जो एनआरआईज है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो है इंडियंस हैं बट अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, उनको हम एनआरआईज बोलते हैं। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उनको एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बारे में हम सेपरेट एपिसोड करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली ये लोग सब ओपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किस टाइप्स के होते हैं इंडिया में, भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। आप सबने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस है, उसमें मजदूर है, आदिवासी लोग हैं, उनके पास तो बहुत बार कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। तो उस तरह, लेकिन उनको बैंकिंग प्रणाली में लाने के लिए उनका अकाउंट ओपन करना जरूरी है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जो आई थिंक 2015 या 16 में स्टार्ट हुई थी ये, तो उसके अंतर्गत में कोई भी भारतीय नागरिक भले ही डॉक्यूमेंट नहीं है तो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन उनके लिए आधार कार्ड जरूरी, आधार कार्ड तो कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं। अगर उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो वो जहां रहते हैं उसके आसपास कोई भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर है, उसका एक लेटर लेके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जनधन अकाउंट उनका ओपन हो जाएगा जीरो बैलेंस में, उनको उसके लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो इसका उद्देश्य यही है कि छोटे से छोटे तबके को बैंकिंग प्रणाली में जोड़ना, अपने जो इकोनॉमी में जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनको लोन्स मिल सकता है, उनके लिए अलग अलग बैंकिंग के फैसिलिटीज वो मुहैया करा सकते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसा नॉर्मल प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक में होते हैं। जैसा बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। इसके नाम बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी जितना आप अकाउंट में पैसा रखेंगे उसके हिसाब से जनरली फैसिलिटीज मिलती है। मोटा मोटा चेकबुक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड तो सभी को मिलता है, लेकिन जितना आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करेंगे अकाउंट में, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है। जैसा जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट 1 लाख 2 लाख मेंटेन करते हैं महीने का, तो उनके लिए तो बैंक एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करता है, यानी उनको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग, उनका जो मैनेजर है वो घर पे आके उनके बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो टॉप की बैंक से मतलब प्राइवेट बैंक ये करती है, ये सब सर्विसेज देती है, संख्या बहुत कम है इसकी। ओके, तो इस तरह होगा। जैसा अभी आप 1000 रुपीज से भी नेशनलाइज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। 5000 है मंथली एवरेज बैलेंस, 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है, अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं इसके। तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है। ओके, इसको क्लाइंट को। अभी इसके बाद में जो है एक फैमिली अकाउंट भी होता है। जैसा अभी हस्बैंड है, वाइफ है, उनके कुछ बच्चे हैं, तो फैमिली अकाउंट में क्या होता है कि हस्बैंड इज मेंटेनिंग गुड बैलेंस, अच्छा बैलेंस अकाउंट में मेंटेन कर रहा है, तो उसके अंतर्गत में उनकी वाइफ और बच्चों के अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसी कस्टमर आईडी के अंतर्गत में। तो जैसा हस्बैंड मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस अकाउंट में, तो वाइफ और बच्चों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से वो कवर हो जाता है। ये फैमिली अकाउंट होता है।
देन माइनर अकाउंट, जिनकी उम्र 18 साल के नीचे है, वो बच्चे बच्चियां भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ लगेगा, और उनके इसमें एक गार्डियन की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग माइनर है, तो कोई भी गार्डियन, उनके माता पिता भाई बहन, बड़े भाई बहन गार्डियन बन सकते हैं इसमें, और बन सकते हैं। ऑब्वियसली गार्डियन का भी फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ लगता है, तो इनको भी डेबिट कार्ड चेकबुक दिया जाता है। ठीक है, माइनर अकाउंट हो गया। अभी डॉर्मेंट एक टाइप होता है, डॉर्मेंट अकाउंट, यानी जिनका ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन 2 साल से उन्होंने उसको ऑपरेट ही नहीं किया, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना क्रेडिट है ना डेबिट है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी रीजन के लिए बैंक उस अकाउंट को टेम्पररी ब्लॉक करके रखती है, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनकी नजर इस टाइप के अकाउंट्स में होती है, वो कुछ ना कुछ करके उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये टेम्पररी ब्लॉक किया जाता है। तो उस व्यक्ति को अगर वो अकाउंट एक्टिव करना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच में सबमिट करने पड़ते हैं, तभी ये अकाउंट एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो ये टाइप्स हो गए मोटा मोटा, और भी बहुत से टाइप्स हैं, बट ये मेजर टाइप्स हैं सेविंग अकाउंट्स के। अभी हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या है सेविंग अकाउंट्स के। फायदे नेचुरल, जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो उसमें आपको ब्याज मिलता है, आप उसके लिंक फिक्स डिपॉजिट रखते हो उसमें भी ब्याज मिलता है। हमको लोगों को पेमेंट देना है ऑनलाइन, हम पेमेंट किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, हम किसी का भी ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, बिल पेमेंट है, देन मोबाइल रिचार्ज है, बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके सेविंग अकाउंट्स के। और जितना आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन अच्छा होगा, आपको लोन्स मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आपके ट्रांजैक्शन साफ सुथरे रखिए। कभी भी चेक हम किसी को इश्यू करते हैं तो उसको बाउंस मत होने दीजिए। ओके, तो वो सब रिकॉर्ड में मायने रखता है। जितना आपका क्लीन ट्रांजैक्शन रहेगा उतना लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। और एक लिंक एफडी टाइप का भी अकाउंट होता है, जैसा आपने किसी को चेक इश्यू किया है, ओके, आप सेविंग अकाउंट में पैसे कम है और चेक की अमाउंट ज्यादा है, तो अगर उसी अकाउंट में आपका कोई लिंक फिक्स डिपॉजिट है तो चेक क्लियर करने के लिए ऑटोमेटिकली उस फिक्स डिपॉजिट में से जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट निकाल ली जाती है और आपका चेक क्लियर होता है। ओके, ये भी एक लिंक एफडी है, कुछ कुछ बैंक में फैसिलिटी है। ओके, तो इस तरीके का ये सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये डिटेल में जाएंगे तो और भी बेनिफिट्स हैं। जैसा अभी मैं एपिसोड के एंड में एक बात कहना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी, अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी आपसे नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज हैं, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड की जो फोटो कॉपीज हैं, वो किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें। आप ब्रांच में जाइए, पर्सनली वो स्टाफ के हाथ में हैंड ओवर कीजिए। ओके, और जैसा वो फोटो कॉपीज होती है, कॉपीज उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड का जो जेरोक्स है, फोटोज है, उसके नीचे लिखिए, आपकी सिग्नेचर की सेल्फ अटेस्टेशन साइन कर लिया, उसके नीचे लिखिए कि आप ये बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ये कॉपीज दे रहे हैं, उस साइन और आपका उस दिन का डेट लिखिए, सिग्नेचर कीजिए और डेट लिखिए। ओके, ये बहुत है, क्योंकि इसका मिसयूज कभी भी हो सकता है। तो ऑथराइज पर्सन के पास दिया तो ऑब्वियसली नहीं होगा, आप किसी को भी दे दिया तो कभी भी मार्केट में इसका मिसयूज कर सकता है। ओके, इसलिए कोई भी फोटोकॉपी एक ऑथराइज पर्सन को ही दे, वरना किसी को भी ना दे। उसमें प्रॉपर आपका सेल्फ अटेस्टेशन कीजिए, उसमें पर्पस लिखिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए ये बैंक में दे रहा हूँ। ओके, ये लिखिए और नीचे साइन और डेट लिखिए। ओके, इससे आपको मिसयूज होना चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या नहीं होगा। ओके, तो हमको ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेनी है जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रॉड में ना फंसे और हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज ना हो। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, कोई मन में शंका है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पूरी तरह से अच्छे से जवाब दिया जाएगा। ओके, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।